होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब है मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। होम्योस्टेसिस का दूसरा नाम मीलू इंटीरियर है। मीलू इंटीरियर का मतलब बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना होता है। हमारे बॉडी को पर्टिकुलर टाइप के एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे कि हमारे बॉडी को 37.5 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है और 7.4 ब्लड का पीएच होना चाहिए, 100 शुगर और 80 डायस्टोलिक और 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होना चाहिए। और तो और पर्टिकुलर अमाउंट में विटामिन डी, B12, कैल्शियम, सोडियम, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें योग्य मात्रा में चाहिए होती है। यदि इनमें से किसी भी चीज़ की मात्रा ज़्यादा या कम हुई, उसी वक्त हमारे बॉडी की हेल्थ बिगड़ जाती है, मतलब कि हम लोग बीमार हो जाएंगे। अब हम लोग जानते हैं कि बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को कौन कंट्रोल करता है, किस तरीके से ये मेंटेन होता है, कौन कौन से पार्ट है जो बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखने में मदद करते हैं। इससे पहले कि हम लोग होम्योस्टेसिस को पूरी तरीके से समझे, हम लोगों को होम्योस्टैटिक पाथवे के बारे में जान लेना चाहिए। होम्योस्टैटिक पाथवे के 3 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 डिटेक्टर और सेंसर, नंबर 2 कंट्रोल सेंटर, नंबर 3 इफेक्टर ऑर्गन। डिटेक्टर और सेंसर मेनली ये रिसेप्टर होते हैं जो कि अलग अलग चीज़ों को 24 घंटे नापते रहते हैं। जब कभी किसी सब्सटेंस की मात्रा ज़्यादा या कम होती है, तब ये हाइपोथैलेमस मतलब कि कंट्रोल सेंटर को मैसेज कर लेते हैं। किसी चीज़ की मात्रा ज़्यादा या कम होने पर हाइपोथैलेमस सिस्टम्स को उस मात्रा को कंट्रोल करने के लिए आदेश करता है। उदाहरण के स्वरूप, यदि हमारे शरीर का टेम्परेचर 37.5 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, तभी थर्मल रिसेप्टर हाइपोथैलेमस को बढ़े हुए टेम्परेचर की सूचना देता है। इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद तुरंत ही हाइपोथैलेमस स्किन को स्वेटिंग करने का आदेश दे देता है। स्वेटिंग से हमारे बॉडी का टेम्परेचर नीचे हो जाता है, तो इस प्रकार बढ़े हुए टेम्परेचर को रेगुलेट किया जाता है। और यदि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37.5 डिग्री से कम होता है, तब हाइपोथैलेमस स्केलेटल मसल को जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने का आदेश देता है, ताकि शरीर का मेटाबॉलिक रेट बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो, ताकि हमारे शरीर का टेम्परेचर मेंटेन हो सके। दूसरा उदाहरण है ब्लड का पीएच। नॉर्मली हमारे ब्लड का पीएच 7.4 होता है। यदि ब्लड का पीएच 7.4 से ज़्यादा हो जाता है तो हम उसे अल्कलोसिस कहते हैं, और यदि ये पीएच नॉर्मल मात्रा से कम होता है तब इसे हम लोग एसिडोसिस कहते हैं। ये दोनों ही कंडीशन हमारे सेल के सर्वाइवल के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। जब कभी पीएच ऊपर या नीचे होता है, तब कीमो रिसेप्टर तुरंत ही हाइपोथैलेमस को बढ़े हुए या कम हुए पीएच के बारे में हाइपोथैलेमस को बता देते हैं। हाइपोथैलेमस तुरंत ही रेस्पिरेटरी सिस्टम और किडनी सिस्टम को पीएच कंट्रोल करने का आदेश दे देता है। आदेश मिलने पर रेस्पिरेटरी सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करता है, और किडनी ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिससे बॉडी का पीएच मेंटेन हो सके। इसी प्रकार
हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है। जब कभी शरीर का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तब बैरोरिसेप्टर तुरंत ही हाइपोथैलेमस को इसकी माहिती देता है। इन्फॉर्मेशन मिलने पर हाइपोथैलेमस जो भी ब्लड वेसल है उसके स्मूथ मसल को रिलैक्स होने का आदेश दे देता है ताकि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ सके। यदि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तब बैरोरिसेप्टर हाइपोथैलेमस को मैसेज करता है। तुरंत ही हाइपोथैलेमस जो हमारे ब्लड के स्मूथ मसल है उन्हें कॉन्ट्रैक्ट होने का आदेश दे देता है। तुरंत ही हमारे ब्लड का प्रेशर बढ़ता है और ब्लड प्रेशर इसी तरीके से मेंटेन हो जाता है। वाटर बैलेंस, हमारे शरीर में वाटर का बैलेंस रहे वो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि पानी ही है जो ब्लड की मूवमेंट स्मूथ हो उसमें काम करता है। पानी की वजह से हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स को टाइम पर ब्लड मिल जाता है, लेकिन जब पानी की मात्रा कम हो तब हमारे सारे ऑर्गन्स को ब्लड टाइम सर नहीं मिल पाता है। ऐसी कंडीशन में हमारे शरीर के ऑर्गन्स को इस्केमिया जैसे रोगों का सामना करना पड़ सकता है। आप जानकर हैरान हो जाओगे कि यदि हमारे ब्रेन को 5 मिनट से ज़्यादा देरी से यदि ब्लड मिले तो हमारी डेथ तक हो सकती है। इसी प्रकार से सारे चीज़ों को हमारा बॉडी मेंटेन करता है। यदि टेम्परेचर रेगुलेट नहीं होता है तब हमें फीवर आता है। ब्लड प्रेशर मेंटेन ना होने पर चक्कर, कन्फ्यूज़न, स्ट्रोक जैसी कंडीशन पैदा होती है। पीएच मेंटेन ना होने पर सेल डेथ होने लगती है। कैल्शियम ना होने पर हमारे बोन वीक हो जाते हैं। विटामिन डी भी बोन को स्ट्रांग बनाने में मदद करते हैं। जब कभी विटामिन डी बॉडी में नहीं होते हैं तब हमारे बोन वीक हो जाते हैं। इसी प्रकार हमें इलेक्ट्रोलाइट्स और भी मिनरल्स की हमारे शरीर की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए आवश्यकता होती है। अब हम लोग जानेंगे कि हमारे शरीर का इंटरनल एनवायरनमेंट किस प्रकार से कंट्रोल होता है। तो शरीर के इंटरनल एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए बे मैकेनिज़्म होती है। नंबर 1 नेगेटिव फीडबैक, नंबर 2 पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक ज़्यादातर हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने में मदद करता है। उदाहरण स्वरूप थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड तब तक थायरोक्सिन को रिलीज़ करती रहेगी जब तक कि थ्रेशोल्ड क्लियर ना हो जाए, मतलब कि जब ब्लड में थायरोक्सिन की मात्रा ज़रूरी मात्रा से बढ़ न जाए। जब भी ये मात्रा ज़रूरी मात्रा से बढ़ जाएगी तब हाइपोथैलेमस थायराइड को बंद होने का आदेश देगा। लेकिन जैसे ही थायरोक्सिन का लेवल नॉर्मल वैल्यू से कम होगा तब ये रुकावट वापस से ले ली जाएगी और थायराइड वापस से थायरोक्सिन का सिक्रेशन करना चालू कर देगा। पॉजिटिव फीडबैक, वैसे तो ये फीडबैक बहुत ही कम देखा जाता है, लेकिन ये फीडबैक भी हमारे होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है। ये फीडबैक हम लोग ब्लड क्लॉटिंग के दौरान देखते हैं, जब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है और ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है और वो आखिर में ब्लड क्लॉटिंग के स्वरूप में बन जाता है। ब्लड क्लॉटिंग हमारे शरीर में से जो भी ब्लीडिंग हो रहा है, जो हेमरेज हो रहा है, उसे रोकने में हमारी मदद करता है। तो ये सारी चीज़ें होम्योस्टेसिस के बारे में